हेलो एवरीवन, आई एम गायत्री शर्मा। वेलकम बैक टू माय चैनल जीनियस क्लासरूम विद गायत्री। तो लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी एनपीवी की बात करी थी। नेक्स्ट दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट आईआरआर, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, जहां पर आप क्या करते हैं कि देखते हैं कि प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, ये है क्योंकि इसमें दो तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। एक आता है यूनिफॉर्म इनफ्लो का, एक अनयूनिफॉर्म इनफ्लो का क्वेश्चन आता है। ठीक हो गया। तो जो हमारा नेक्स्ट होता है आपका जब यूनिफॉर्म एंड नॉट यूनिफॉर्म। ठीक हो गया। यूनिफॉर्म इनफ्लो मतलब कि पर ईयर आपको एग्जैक्ट पता है कि ये वैल्यू है, एस्टिमेट वैल्यू पता है आपको कितना है, तो ये वाली वैल्यू जो सेम होगी तो आप क्वेश्चन करेंगे यूनिफॉर्म इनफ्लो का। अगर नहीं होती है देन यू विल टेक नॉट यूनिफॉर्म इनफ्लो का, और जिसे हम कहते हैं ट्रायल एंड एरर मेथड भी बोलते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन लिखा है पहले यूनिफॉर्म इनफ्लो का। प्रोजेक्ट ए हैज़ एन इनिशियल इन्वेस्टमेंट, ओके, इनिशियल इन्वेस्टमेंट, ओके, इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ 1,50,000 रुपीज एंड एस्टिमेट कैश इनफ्लो इज 30,000 फॉर लाइफ ऑफ द एसेट। इसका मतलब है टेन्योर, उसका टेन्योर कितना है या फिर नंबर ऑफ ईयर्स, दैट इज 6 ईयर। तो आपको आईआरआर फाइंड करना है। तो यहाँ पर टू फाइंड द आईआरआर वी हैव अ फॉर्मूला। हमारे पास एक फॉर्मूला है जो है सॉरी, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर इज इक्वल टू इनिशियल इन्वेस्टमेंट अपॉन कैश फ्लो पर ईयर। ठीक है। आईआरआर निकालने से पहले हमको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालना जरूरी है, पीवी फैक्टर, जिसको हम पहले भी क्वेश्चंस में सॉल्व कर चुके हैं। तो हमने देखा यहाँ पर है 1,50,000 एंड दैट इज 30,000। ठीक हो गया। तो दिस कम्स 5। अब आपके पास आपको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 5 निकल गया है। तो आईआरआर निकालने के लिए आपके पास आपके एग्जाम में एक शीट आएगी। तो उस शीट को आप देखिए, कुछ इस तरीके से होती है। ये आपकी शीट है। देन आप देख रहे होंगे यहाँ पर दिखा है नंबर ऑफ पीरियड या फिर एसेट जो आपकी है, लाइफ ऑफ द एसेट। ठीक हो गया। तो लाइफ ऑफ एसेट कितना है आपका 6 एंड प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर इज दिस, दीज आर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फैक्टर एंड दैट इज आईआरआर। ठीक है। ये आईआरआर मतलब कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है। तो आप देखेंगे आपकी पीवी वैल्यू, पीवी फैक्टर वैल्यू कितनी है। देखो 5.75, 6 ईयर का देखेंगे हम तो 5.75, 5.601, 5.417, 5.242, then 5.076 and 4.917। तो आपका जो पीवी फैक्टर निकलता है, आप फाइंड आउट करते हैं कि इन दोनों में से नियरेस्ट जो आएगा, देखिए ये वाला क्या है, ये हाई पे चला जाता है तो 5 से ऊपर की वैल्यू। लेकिन 4.9 की बात जब हम करते हैं तो ये क्या है, नियरेस्ट टू 5 वैल्यू। तो आपकी 5 वैल्यू में कितना आपका डिस्काउंट रेट यहां पर लिखा है, दैट इज योर आईआरआर वैल्यू। तो आपने जब मैंने ये देखा यहाँ पर 6 ईयर और यहाँ पर हमारी वैल्यू आ रही है 4.9, इट इज इक्वल टू दैट योर 5। तो ये कहीं ना कहीं आपके अगर इक्वल कहे जाए तो 4.917 वाली वैल्यू के साथ है। तो इट्स मीन, तो आपका आईआरआर वैल्यू कितना आया, जैसे मैंने आपको बताया 6% जब आपका डिस्काउंट रेट है तो वो किस वैल्यू में आ रहा है, कुछ इस वैल्यू में आ रहा है। तो इट्स मीन आपका जो यूनिफॉर्म इनफ्लो का जो आईआरआर वैल्यू निकल रही है वो क्या है, 6% है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अगर नॉट यूनिफॉर्म इनफ्लो होगा तो क्या होगा। नाउ वी कम टू नॉट यूनिफॉर्म इनफ्लो का जब क्वेश्चन आता है तो व्हाट वी विल डू। एक क्वेश्चन है नॉट यूनिफॉर्म, एक देखो यूनिफॉर्म में क्या था, सिर्फ एक वैल्यू दी हुई थी,
जबकि नॉट यूनिफॉर्म में क्या होता है, नंबर ऑफ ईयर्स विथ अ कैश फ्लो, डिफरेंट कैश फ्लो इन नंबर ऑफ ईयर। लाइफ ऑफ एसेट कितना है, 6 ईयर, या हम यहाँ से भी देख सकते हैं टेन्योर हमारा 6 ईयर का है। नाउ टू फाइंड IRR वैल्यू, तो IRR का क्या फॉर्मूला होता है, मतलब कैसे निकलता है, जब हम PV फैक्टर निकालते हैं। तो PV फैक्टर निकालने के लिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि नंबर ऑफ ईयर्स है, तो सबसे पहले PV फैक्टर निकालने के लिए हम NPV को फाइंड आउट करेंगे। अब NPV को फाइंड आउट करने के लिए जैसे NPV में करते हैं सेम एज इट इज करेंगे। तो आपके पास यहाँ पर कैश फ्लो दिया है, प्रोजेक्ट दिया है एंड इनफ्लो दिया हुआ है। नाउ अब NPV निकालने से पहले आपको PV फैक्टर, और PV फैक्टर निकालने से पहले आपको एक और चीज ध्यान रखनी होती है जो हमने लास्ट क्वेश्चन में भी करा था। PV फैक्टर कैसे निकलता है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, मतलब उसका कितना % में ये निकलेगा, ये चीज देखेंगे। तो PV फैक्टर, तो इसकी वैल्यू अब क्या था, इनिशियल वैल्यू, इनिशियल इन्वेस्टमेंट अपॉन इनिशियल इन्वेस्टमेंट अपॉन आपका था एवरेज कैश फ्लो। वहां पर क्या था, कैश फ्लो था पूरा। अब यहाँ पर नंबर ऑफ ईयर्स हैं, तो आपका क्या आएगा, एवरेज कैश फ्लो ऑफ जो नंबर ऑफ ईयर्स दिया हुआ है। अब एवरेज कैश फ्लो निकालने के लिए ऑब्वियसली हमें क्या करना पड़ेगा, एवरेज कैश फ्लो का क्या फॉर्मूला होगा, किसी भी चीज को हमें कैश एवरेज निकालना है। फर्स्ट वी विल डू दिस, देन आफ्टर दिस। तो एवरेज कैश फ्लो क्या है, इन सभी का एडिशन अपॉन हाउ मेनी ईयर्स, 6 ईयर्स। तो ठीक हो गया। नाउ इसे यहाँ पर लिख लेते हैं, 10,000 प्लस 20,000 प्लस 22,000। पहले आप इसे करेंगे, ठीक है, मैंने इसे लिख दिया, बट वी विल डू दिस फर्स्ट। देन 25,000 प्लस 28,000, हाउ मेनी, 1 2 3 4 5, एंड विच वन इज, अच्छा 16,000 इज लेफ्ट। 16,000 अपॉन हाउ मेनी ईयर्स, सॉरी 6 ईयर। तो एवरेज कैश फ्लो आपका करीब ये आएगा आपका 20,000। जब आप इसे पूरा का पूरा सॉल्व करते हैं तो इट विल कम 20,000। ठीक हो गया, तो 20,000 आपका निकल गया है। आई एम रबिंग इट नाउ, ठीक हो गया, 20,000। तो इसकी वैल्यू आपकी कितनी निकल गई है, 20,000। इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपका क्या कितना है, दिस इज योर इनिशियल इन्वेस्टमेंट अपॉन योर 20,000। तो इससे इसको डिवाइड करने के बाद कुछ आपकी वैल्यू आती है 5.3, आई थिंक 5.3 इज योर PV फैक्टर। ठीक हो गया, PV फैक्टर हो गया। अब PV फैक्टर निकलने के बाद आपको वही शीट लेनी है दोबारा से, और वो शीट लेने के बाद आप क्या देखेंगे, वही चीज, नंबर ऑफ ईयर्स 6। अब 5.3 वैल्यू अगर आपकी आ रही है तो आप यहाँ देखिए 5.7, 5.6, 5.4, 5.2, 5.0 एंड 4.9। अब 4.9 की तो हमें जरूरत है नहीं, हमारे पास क्या है, या तो 5.4 होगा या फिर 5.2। इस क्वेश्चन को आपका ट्रायल एंड एरर मेथड भी कहते हैं। ठीक है, इसको यहाँ पर लिख भी देती हूँ, ट्रायल एंड एरर मेथड, ट्रायल एंड एरर मेथड। आपको ट्राई करना है और फाइंड आउट करना है, इसमें तो एरर नहीं है। ये वाला एरर लेके मेरा आंसर तो नहीं आ रहा, या फिर क्या होगा, पॉजिटिव वैल्यू आएगी तो आप उसे ले लेंगे, नहीं आएगी तो आप यहाँ पर देख रहे होगे 5.4 एंड 5.2 दो वैल्यू आ रही है, और एक किस में आ रही है, 2.4 अगर हम लेते हैं तो करीब करीब 5.3 जैसी आ रही है, और 5.4 लेते हैं थोड़ा सा बड़ी वैल्यू आ रही है। तो इन दोनों में से हम चेक करेंगे कि कौन सी वैल्यू लेने के बाद हमारी वैल्यू पॉजिटिव आती है, या फिर हम कह सकते हैं हम कौन सा वाला, अगर नेगेटिव आएगी तो सीधा सीधा मतलब है कि आप उसको डिस्कार्ड कर देंगे।
उस वाले प्रोजेक्ट को नहीं लेंगे, या फिर इस रेट ऑफ इंटरेस्ट में उस प्रोजेक्ट को नहीं लेंगे। ठीक हो गया। और इस वाले देखते हैं कैसे करते हैं आगे। ठीक हो गया। नाउ अब आपको पता लग गया है कि 5.3 किस किस में आता है, या तो आपका 4% में हो सकता है या फिर आपका 3% में हो सकता है। तो मतलब आपकी जो अब वैल्यू है वो आर की वैल्यू क्या है, एक बार 4 एक बार 3। फर्स्ट टाइम में आप क्या कर रहे हैं, 4% में लेके देख रहे हैं। ठीक, देन हम 3 में भी देखेंगे। अब मैं इसे रफ कर दे रही हूं। ठीक, नाउ here are 6 year 1 2 3 4 5 and 6 year, 6 ईयर यहाँ है। ठीक हो गया। नाउ CF80 10,000, your 16,000, your 20,000, 22, 25 and your 28,000। ठीक हो गया। अब पीवी फैक्टर आपको 4% में निकालना है, तो कैसे निकालोगे, आपको मैंने पहले भी बहुत दफे बता चुकी हूं। तो आप क्या करेंगे, 1/1 प्लस व्हाट इज आर। अभी हमारे पास आर क्या है आपका 4%। तो 4% को अगर हम लिखें तो 4 इस तरीके से, इसका 100 अगर हम हटा देते हैं तो क्या होता है, इधर नीचे 100 से, क्योंकि 4% है तो 0.04 समथिंग वैल्यू आ रही है। ठीक, तो 0.04 एंड नंबर ऑफ ईयर्स हाउ मेनी, 4 फर्स्ट ईयर। फिर सेकेंड ईयर तो कुछ ऐसा आएगा 0.04 एंड इट इज 1। ठीक हो गया। तो इसकी वैल्यू क्या आती है, इसकी वैल्यू है आपकी 0.96 पॉइंट है 962। जब आप सेकेंड वैल्यू को सॉल्व करते हैं तो आपकी वैल्यू है 0.925। थर्ड पॉइंट, ये सब आपको कैलकुलेटर से करना होता है, तो मैंने पहले ही कर लिया है। 0.855, 0.822, 0.790। अगर आपको ये समझना है कि मैंने कैसे करा है, सेम एज इट इज इसमें क्या कर देंगे, स्क्वायर आ जाएगा जब यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आ जाएगा क्यूब, यहाँ पर आ जाएगा 4, तो यहाँ पर नंबर ऑफ ईयर्स है, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ ईयर्स। तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी। अब प्रेजेंट वैल्यू क्या करते हैं, आपकी CF80 इंटू योर पीवी फैक्टर। ठीक हो गया। पीवी फैक्टर कितना हो गया, 9620। सेकेंड इज 13.872, here 17 and 780, here 18.810 and 20,550 and last is 22,120। अब पूरे का एडिशन करके कर देंगे, सेम जैसे हमने पहले किया था, सेम एज इट इज यहाँ पर भी कर देंगे। तो ये कुछ आ रहा है 102.755, तो 1,02,755 आपका 4% में प्रेजेंट वैल्यू आ रही है। अब एनपीवी की वैल्यू हमारी कैसे निकलेगी, पीवी फैक्टर ऑफ, मतलब प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ऑफ इनफ्लो एंड आउटफ्लो। तो ये आपका क्या निकल गया है, ये आपका है आपका योर आउटफ्लो दैट इज इनफ्लो। जो आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट होता है ये आपका इनफ्लो हो गया। तो क्या लिखेंगे, 106,000 माइनस 102,755 और 5। तो इसकी वैल्यू अगर आप देख रहे होंगे, हमने एनपीवी में ही बताया था, अगर नेगेटिव आएगी तो उसको हम नहीं लेंगे, उसको हम डिस्कार्ड करेंगे। अगर पॉजिटिव आएगी तो उसको हम एक्सेप्ट करेंगे इस रेट ऑफ इंटरेस्ट में। नाउ दैट इज -3245। तो माइनस अगर आ गया है इट्स मीन 4% की जो हमारी पीवी फैक्टर है, हमारा जो IRR हम सोच रहे थे कि यहाँ पर ले लें, दैट इज नॉट गुड। हमारे पास ये जो तरीका है वो करेक्ट नहीं है। अब सेकंड हमारा क्या निकला था,
कहने का मतलब है जो मैंने आपको दिखाया था ये वाला चीज, तो हमने यहाँ पर क्या करा था, आप देख रहे होंगे 4% में कितना था 5.242, तो ये फ्रूटफुल नहीं है। तो अब नेक्स्ट आपका क्या है 5.417 में देखते हैं क्या ये 3% में फ्रूटफुल होता है, तो यहीं पर आगे इसे कर लेंगे। नाउ नेक्स्ट इट्स मीन कि 4% में नेगेटिव वैल्यू आएगी तो हम इसकी तरफ नहीं जाएंगे, हम मतलब इसके आगे को नहीं जाएंगे, 5-6 की तरफ नहीं, बैक हो जाएंगे। तो 3% में, तो अगेन यहाँ पर पीवी फैक्टर 1/1 प्लस आर एन, और कितने परसेंट में 3% में। देन वी विल फाइंड आउट प्रेजेंट वैल्यू, और फिर देखेंगे क्या आपका सही निकल रहा है या नहीं। अभी हमारा एनपीवी कितने में निकला है, 4% में निकला है, जिसे हम डिस्कार्ड कर रहे हैं। नाउ यहाँ पर जब हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो देखते हैं क्या सही वैल्यू आ रही है। तो इसकी वैल्यू कुछ है 0.971, इसकी वैल्यू 0.943, दैट इज 0.915, 0.888, 0.863, 0.837। अब प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है तो पीवी फैक्टर इंटू CF80, ठीक हो गया। लास्ट वीडियो में अगर आप देखेंगे मेरी पुरानी वीडियोस में तो आपको ये क्लियरली डिफाइन होगा कि कैसे ये निकल रहा है। 143 and 18, 300, 19, 536, 21, 575, 23, 464। अब इन सभी का एडिशन कर देना है, तो एडिशन करके कुछ आ रहा है 1,06,730। तो 1,06,730 आपका जब आ रहा है तो अब देखते हैं एनपीवी कितना निकला, ठीक हो गया। एनपीवी देख लेते हैं, यहाँ पर कर देते हैं एनपीवी इक्वल टू इन हाउ मेनी परसेंट, 3%। IIR ये वाला सही है या ये वाला सही है, इसे देखते हैं। 106,000 माइनस हाउ मच, दिस 106, 106, ओके 1 सेकेंड ना, 1 सेकेंड बेटा, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। दैट इनफ्लो वैल्यू इज दिस, ठीक हो गया। इनफ्लो वैल्यू आपकी, सॉरी आउटफ्लो वैल्यू, इनफ्लो वैल्यू ये होती है, आउटफ्लो वैल्यू ये होती है। नाउ नेक्स्ट, ये उल्टा लिख दिया है, सॉरी इसको गड़बड़ कर दिया था। 102, ठीक है, 102,755 इनफ्लो वैल्यू आपकी ये है, आउटफ्लो वैल्यू इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, ठीक हो गया। 106 and 000, सॉरी हाँ, दैट्स वाई इट विल कम माइनस, ठीक हो गया। इसे एक बार चेक कर लेना। नाउ नेक्स्ट 730, आप लोगों ने भी ध्यान नहीं दिया, 000, ठीक हो गया। अब इससे इसको माइनस करके कितना आ गया आपका, +730। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या आ रहा, प्लस, यहाँ पर क्या आ रहा, नेगेटिव। तो आप कौन सा IIR लेंगे, आपका NPV, जहां पर आपका IIR 3% आ रहा। तो आपका जो वैल्यू आपको निकालनी थी, आपको IIR की वैल्यू, IRR की वैल्यू जो निकालनी थी, दैट इज नॉट 4%, दैट इज 3%, ठीक हो गया, 3% हो गया। ओके, नाउ नेक्स्ट, जैसे आपको पता लग गया है कि 3% हमारा डिस्काउंट रेट इसका है। नाउ अगर आपको फाइंड आउट करना है एग्जैक्ट वैल्यू, एग्जैक्ट IRR वैल्यू क्या है, तो उसके लिए फॉर्मूला है जहां पर बोला जाता है IRR इक्वल टू लोअर रेट प्लस पॉजिटिव NPV अपॉन डिफरेंस इन कैलकुलेट PV इनफ्लो। इन दोनों में डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे एंड डिफरेंस इन
रेट। तो कैसे करते हैं एक बार। लोअर रेट क्या था, आपके पास दो रेट थे, एक था 3, एक था 4। तो लोअर रेट क्या हो गया आपका 3% प्लस पॉजिटिव एनपीवी क्या कितना है आपका 730, ठीक हो गया। पॉजिटिव एनपीवी 730 अपॉन डिफरेंस इन कैलकुलेट। अब देखिए डिफरेंस आपका क्या है 1,06,070 माइनस कितना हो जाएगा 1,02,755, ठीक है। आप यहाँ तक भी करेंगे ठीक है, बट आपको पूरा कैलकुलेट करना आना चाहिए। इनटू डिफरेंस इन रेट, तो आपके रेट कौन से थे, एक 4% था, एक 3% था। तो यहाँ पर क्या है 3%, ठीक, प्लस अच्छा लोअर रेट वी डोंट हैव टू राइट दिस परसेंटेज साइन, और अभी इसको ऐसे कैलकुलेट करके दें 730 अपॉन, जब इससे इसको माइनस करते हैं तो कितना आ गया 3975। आप इसको कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। एंड दिस विल माइनस एंड आपका कितना आ गया 1%। नाउ अब इसको हम डिवाइड कर लेते हैं इससे, तो करीब कितना आता है जब हम इससे इसको डिवाइड कर लेते हैं, दैट विल कम 0.18 सॉरी, तो 3% प्लस 0.18% आपका वैल्यू आ गया यहाँ पर, ठीक हो गया। इन दोनों को ऐड करने के बाद आपके पास कितनी IRR आ गई 3.18% इज योर एग्जैक्ट IRR वैल्यू, ठीक हो गया। आपके पास 3 और 4 के बीच में कहीं उसका आंसर लाई करता था, और वो क्या है आपका 3.18 इज योर करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर तक अभी आज हमने देखा IIR के दोनों ही मेथड्स, कैसे इसे सॉल्व किया जाता है, कैसे इसे आपको पता लगेगा कि कौन से रेट ऑफ इंटरेस्ट में या फिर ये इंटरनल रेट ऑफ इंटरेस्ट में किस में हमने लेना है, किस इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न किस में लेना है, कौन से परसेंटेज में और कौन से में नहीं देना है। ये दोनों चीज़ें आपने देखी, दोनों तरीके से क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड देखेंगे, देन आपका कैपिटल बजटिंग पूरा कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट फिर हम सीक्वेंसिंग मॉडलिंग एंड ऑल शुरू करेंगे। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जैसे मुझे टाइम होता है आई एम मेकिंग दीज वीडियोज़, ठीक हो गया। जैसे जैसे मेरे को समय मिलता है, बहुत कम समय मिल पाता है, इस वजह से लेट वीडियोज़ आ रही हैं। और प्लीज़ सपोर्ट करिए, लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए और वीडियोज़ को देखते रहिए। जहाँ पर मेरी गलती होती है प्लीज़ करेक्ट दैट।